बार बार ये कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, पाकिस्तानी सेना हमारी टारगेट नहीं थी, हमने सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट किया था और ये युद्ध पाकिस्तानी सेना ने अपने ऊपर ले लिया। मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस तक साफ है कि हम पाकिस्तान के मिलिट्री को या उनकी आम जनता को टारगेट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना हमारे लोगों पे और हमारे धरती पे गलत निगाह डालेगी तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। आपके पास मैं जल्दी से नीरज का एक बार फिर से रुक करूंगी। नीरज, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के एक बड़े तबके में मध्यस्थता को लेकर बहुत नाराजगी देखने को मिली है। सोशल मीडिया के जरिए अगर आप पढ़िए, ये कहा गया कि भारत ने 75 साल 76 साल के आजाद भारत में कभी किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकार नहीं किया था, कारगिल के समय पर बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के नाम लिए गए। लेकिन आज अगर इस मध्यस्थता की बात आई है तो आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जरूर बताएंगे और कहीं ना कहीं ट्रंप को भी जरूर संदेश आज यहां से कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा कि साहब ये हमारी शराफत है, ये हमारी मैच्योरिटी है, ये हमारे लीडरशिप की मैच्योरिटी है कि हम इस सीज़फायर के लिए तैयार हुए हैं, ये हमारी मजबूरी बिल्कुल भी नहीं है। शोभना, यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए भारत हमेशा से शांतिप्रिय कंट्री रहा है, उसने इंटरकॉन्टिनेंटल सीमाओं का हमेशा सम्मान किया है। हमारे पड़ोसी देशों की सीमाओं में हमने कभी अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ जब आपने हमारी तरफ देखने की कोशिश की हमने उसका जवाब दिया है। इस पूरे मसले में भी आप अगर देखें तो भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हम इसका जवाब देंगे। 6 और 7 की रात जो भारत की सेना ने किया वो उनका जवाब था। उसके बाद जब गुस्से में उन्होंने हमारी तरफ सीज फायर उल्लंघन किया तो हमने तब भी उनका जवाब दिया। लेकिन हाँ, किसी न किसी झगड़े का कोई ना कोई अंत होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई उसकी मध्यस्थता करता है। इस पूरे मसले में अगर आप देखें तो सऊदी अरब, कतर और अमेरिका तीनों के राष्ट्राध्यक्षों का बड़ा योगदान था कि शांत कराया जाए, लेकिन हम किसी उनकी शर्तों पर नहीं, हम अपनी शर्तों पर हमने पहले ही कहा कि हम तो युद्ध कर ही नहीं रहे, हम तो गोलीबारी कर ही नहीं रहे, आप कर रहे हैं। हमको जो बदला लेना था हमने वो ले लिया और आगे भी अगर यदि आप कोई गलती करेंगे तो आगे भी हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो कभी ना कभी नीरज देखिए, मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया गया, ये तो सेना का एक्शन हो गया। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा, भाषण होगा, वो देश की जनता से तो होगा, लेकिन खास तौर पर वैश्विक मंच पर विश्व समुदाय को एक बड़ा कड़ा संदेश भी भारत के द्वारा आज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या होगी? मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं। निश्चित रूप में मुझे ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे और विश्व पटल पे विश्व के सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम क्या हैं और हमारी सोच क्या है, हम आगे फर्दर क्या करने वाले हैं। उससे पहले ही भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि यदि हमारी सीमा पर किसी प्रकार का टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो वो भारत के खिलाफ युद्ध के रूप में लिया जाएगा। वो फिर कोई भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं नीरज मैं आऊंगी आपके पास जल्दी से। मैं अनुमेश का भी रुख कर लेती हूँ। अनुमेश, जब भारत ये कहता है कि किसी भी तरीके के एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा पार से आतंकवाद को पाला पोसा जाता है, हमारे देश में प्रवेश किया जाता है, ये जो एक सख्त रुख, जो दृढ़ता बताने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से, आज इस संवाद के जरिए वो बताई जाएगी, शब्दों का रूप दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। जी, मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमने ये अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है कि हम अपने घर में बैठे बैठे हम पाकिस्तान के किसी भी शहर को, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सकते हैं। अगर युद्ध होता है, अगर टेररिस्ट अटैक भारत में होता है, तो भारत के पास ये पूरी क्षमता है कि हम किसी भी टेररिस्ट साइट को, और अगर पाकिस्तानी सेना उनका साथ दे तो उनके किसी भी साइट को हम टारगेट कर सकते हैं। ये हमने साबित कर दिया। तो इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। जो प्रधानमंत्री या जो भारत सरकार ने कहा है कि अगर एक्ट ऑफ वॉर टेररिस्ट होगा हमारे देश में तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे, और हर वो जगह, हर वो टेररिस्ट, हर वो नापाक आंख जो भारत के खिलाफ आपके पास मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी भी जुड़ गए हैं, और इस समय समझना बहुत जरूरी है। एक लंबा चौड़ा अनुभव लेकर राजकिशोर जी हमारे बीच इस समय मौजूद है। राजकिशोर जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद देश के साथ, इंतजार था इस संवाद का, सेना को सुन लिया, विदेश सचिव को सुन लिया, लेकिन देश का मुखिया आपको क्या लग रहा है आज क्या बात करेगा?
दरअसल मुझे लगता है होता क्या है, कई बार हम सभी लोग, सभी भारतीयों की बात कर रहा हूँ, पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अधीर हो जाते हैं किसी भी चीज को जानने के बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि आखिर प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात प्रधानमंत्री ने पहले कही थी कि जब सेना की बंदूकें बोल रही हो तो मौन रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि सेना ने जब अपना काम कर दिया है और तीनों सेनाओं ने जिसको कहते हैं नभ स्पृशम दीप्तम, तो वाकई जो नभ की ऊंचाई जब छू ली है और उसके बाद पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान की 1 इंच जमीन भी, सुई की नोक भर की जमीन भी भारत की सेनाओं की पहुंच से बाहर नहीं है। और इसको जब सुनिश्चित करने के बाद अब जो राजनीति हो रही वो तो देखिए शोभना जी होगी, वो होती है, लेकिन किस तरीके से हो रही उस पर अलग बात है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब हमारे तीनों डीजीएमओज ने आकर एक एक बात पूरे प्रूफ के साथ में, संकेतों के साथ में जब रख दी है, तो मुझे लगता नहीं कि अब प्रधानमंत्री अब आकर राजकिशोर जी देखिए, देश की जनता से तो बात करेगा, देश का मुखिया है, देश की जनता को कॉन्फिडेंस में लेना, देश की जनता को बताना, ये सबसे अहम है। लेकिन साथ ही साथ क्या आप आज देख रहे हैं कि अमेरिका को, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ संदेश दिया जाएगा, विश्व को भी दिया जाएगा, जिस तरीके से IMF से पाकिस्तान को लोन पास हुआ है? क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि साहब अमेरिका बड़ा चौधरी बन गया, अमेरिका बड़ा चौधरी बन गया, इसको इस नजरिए से भी क्या प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाया जाएगा कि हम एक मैच्योर्ड डेमोक्रेसी है, हम एक मैच्योर्ड लीडरशिप में है और हम अपने देश को ईगो में आकर या फालतू की बातों के लिए वॉर में नहीं झोंक सकते? हमारी प्रायोरिटी एकदम साफ है कि हमें सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना है, पाकिस्तान से हमारा कोई बैर नहीं। नहीं, देखिए शोभना जी, मुझे लगता है पाकिस्तान से बैर नहीं, ये तो अभी वो कहने की स्थिति में नहीं होंगे, बैर तो अभी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, लेकिन हम युद्ध में नहीं थे, युद्ध हम पर थोपा गया और हमने सिर्फ दुष्टों को, अपराधियों को, आतंकियों को लक्षित करके संधान किया और वो 100% सफलता पाई। और इससे भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान की तरफ से फेंकी